फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर यूनिक मस्ती में। देखते हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शाक्त दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, जैमिनी, कन्नाद, पतंजलि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शाक्त दर्शन का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपिल। कपिल ने क्या किया था? शाक्त दर्शन का स्थापना किया था। पतंजलि किसका किया था? तो योग का। पतंजलि योग का। कन्नाद किसका किया था? तो वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन याद रखेंगे, वैशेषिक दर्शन। और जैमिनी क्या किया था? तो पूर्व मीमांसा। आप एक बार अच्छे से याद रखें। सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन था? कपिल। जैमिनी पूर्व मीमांसा, कन्नाद वैशेषिक दर्शन, पतंजलि योग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उद्यानों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, इथोलॉजी, साइटोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यानों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। उद्यानों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। और पैथोलॉजी आपका रोगों का अध्ययन। याद रखेंगे, रोग का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पैथोलॉजी। साइटोलॉजी किया जाता है कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, ये आप लोग याद रखेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। अब पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, आप लोग याद रखेंगे। जो भी था मैंने इंपॉर्टेंट सब डाल दिए हैं, बता दिए हैं। उद्यानों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी फल का, पैथोलॉजी रोग का, ये रोग है, रोग का, साइटोलॉजी कोशिका का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का चीन के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? मतलब चीन का भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती है, मतलब सटती है? तो 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ। वो कौन कौन सा राज्य 5 हैं? तो पहला आप याद रखेंगे, शॉर्टकट लिख देते हैं, लद्दाख। पहला है लद्दाख। आपका अगला हो गया हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट लिख देते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट हो गया उत्तराखंड, जिस यूके भी बोलते हैं उसको, उत्तराखंड। और एक हो गया सिक्किम, और लास्ट आपका कौन सा बच जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, जो बार बार वहाँ पर भी झगड़ा चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में भी हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। ये कितने हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो है क्या करता है? वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, 38वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका? तो मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ किसके बीच है? तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच। पाकिस्तान इंडिया के बीच जो लाइन है उसको क्या बोलता है? रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच जो है उसको क्या बोलता है? मैकमोहन रेखा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड का उपाधि दिया गया था। किसका? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइटहुड का उपाधि दिया था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कब उसको वापस कर दिया अंग्रेज को? जलियांवाला बाग कांड, काला कानून, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? आप लोग, बहुत ही चर्चित घटना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। माइकल ओ डायर, क्या नाम था उसका? वो गोली चलवा दिया था, इसमें बहुत से लोग बेकसूर मारे गए थे। माइकल ओ डायर को फिर किसी ने जाके 1940 में मार दिया है, तो याद रखिएगा, उधम सिंह। 1940 में माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने 1940 में मार दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जलियांवाला बाग कांड के बाद क्या किया था? वो वापस कर दिया था। चलिए देखते हैं नाइटहुड के बाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा गवर्नर था जो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध वापस ले लिया, इसे मुक्तिदाता कहने लगा? चार्ल्स मेटकॉफ, विलियम बेंटिंक, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो भारतीय समाचार पत्रों से जो भी प्रतिबंध था उसको रिटर्न ले लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? देश व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? मतलब एक विदेश में धर्म सम्मेलन हुआ था, वो शिकागो में हुआ है। शिकागो कहाँ आपका? अमेरिका में। शिकागो कहाँ है? यूएसए। अमेरिका में हुआ था। वो कब हुआ था? 1893, 1894, 1896, 1899। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1893 में क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन। यहाँ देश खाली लिखा गया है, लेकिन विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को किसने भेजा था? तो महाराजा खेतरी। महाराजा खेतरी, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि वो उनके पास जाने के लिए पैसा नहीं था, तो किसने वो प्रोत्साहन दिया? पैसे सब कुछ दिया, तो महाराजा खेतरी ने। महाराजा खेतरी के सहयोग से वो स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किसकी मदद करने के लिए प्रथम बार अफ्रीका गए थे? मतलब साउथ अफ्रीका जो गए थे वो किसकी मदद करने के लिए गए थे? क्योंकि पेशे से गांधी जी वकील थे, तो किसकी मदद करने के लिए गए थे? गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला, मोहम्मद हसन, एक मजदूर या एक इंजीनियर? तो किस राइट आंसर हो जाएगा? एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसकी मदद करने के लिए वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत शिखर किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में जो है अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का ऊंची चोटी का नाम क्या है? याद रखेंगे, गुरु शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत का दुनिया का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करती है? विंध्याचल, सतपुड़ा, कंचनजंगा, गुरु शिखर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंध्याचल। इसका राइट आंसर होगा जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है उसका क्या नाम है? तो विंध्याचल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया भारत में? तो ब्रिटेन से, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता ही चलता है। जल प्रवाह की दर को किससे मापते हैं? जल प्रवाह की दर को कैसे मापते हैं? क्यूसेक, बाइट, लीटर, बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूसेक। आप लोग बहुत सुने बाढ़ में इतना क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है डैम में, बहुत बार सुने होंगे। तो जल की प्रवाह की दर किसको मानते हैं? क्यूसेक से मापते हैं। बाइट क्या होता है? ये एक बार होता है, तो बार का तो दाब मापते हैं, दाब का एसआई मात्रक वो बार है। सीजीएस मात्रक, ऐसे तो दाब का एसआई मात्रक है आपका पास्कल है, लेकिन सीजीएस में बार बोलते हैं। अब बाइट किसको मापते हैं? जो कंप्यूटर का डाटा होता है उसको किस में मापते हैं? तो बाइट में। और एक क्यूसेक बराबर, याद रखिएगा, एक क्यूसेक पानी बराबर कितना होता है? 28.32 लीटर पर सेकेंड। मतलब 28.32 लीटर का पर सेकेंड में जाता है एक क्यूसेक मतलब बोल दिया 1000 क्यूसेक, तो 1000 गुना 28.32 लीटर पर सेकेंड, इतना पानी को छोड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउंट टाइटलिस पर्वत किस देश में स्थित है? माउंट टाइटलिस पर्वत किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माउंट टाइटलिस पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में माउंट टाइटलिस पर्वत है। इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 3238 मीटर इसका हाइट है माउंट टाइटलिस का, और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है?
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? एंडीज, माउंट टिटलिस, माउंट एवरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो जर्मनी में, जर्मनी में है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो जान रहे हैं नेपाल में है, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट टिटलिस अभी बताएं स्विट्जरलैंड में। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी अवयव आवश्यक नहीं है? मतलब प्रकाश संश्लेषण करने होने के लिए क्या चीज़ की जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन, जल, पानी, प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण होने के बाद निकलता है, ना कि उस समय जरूरत पड़ता है। जल, पानी और प्रकाश ये बहुत जरूरी रहता है। और पूछा गया कि जल जो ये प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? सॉरी, जल पानी दोनों की ऑप्शन लिखा गया है, याद रखेंगे। ये दोनों से जल से ही लिया जाता है। किससे? जल से। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है? मनुष्य द्वारा जो हम लोग प्रदूषण पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, वाहित मल, ह्यूमेलिन, एंथ्रोपोजेनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक जो है मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइकेन किसका जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन। लाइकेन जो है एक पेड़ है, वो किसका जैविक सूचक का कार्य करता है? सूचना देता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण को संकेत करता है। और ये लाइकेन किसका बना हुआ है? लाइकेन जो है कवक और शैवाल का बना हुआ है। याद रखेंगे, कवक और शैवाल का बना हुआ है। क्या? तो लाइकेन। अब वो किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषण का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉकेट इंजन की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? रॉकेट इंजन जो ऊपर छोड़ा जाता है उपग्रह वगैरह, उसका ध्वनि का तीव्रता कितना होता है? 180 डेसीबल, 45 डेसीबल, 10 डेसीबल, 50 डेसीबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 डेसीबल। और सामान्य बातचीत को क्या बोलते हैं? सामान्य हम लोग बातचीत करते हैं, सामान्य बातचीत जो करते हैं उसका 50 डेसिमल को फुसफुसाहट हम लोग फुसफुसा के बोलते हैं। सॉरी, 10 डेसिमल है तो ये धड़कन का है। ये धड़कन का जो साउंड है, धड़कन का आवाज़ कितना होता है? तो 10 डेसिबल। धड़कन का आवाज़ होता है 10 डेसिबल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? केपलर, आइंस्टीन, न्यूटन, फेराडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। केपलर ने क्या दिया? ग्रहों का गति। वो लास्ट क्लास में बताएं, ग्रहों का गति जो बताया है वो किसने बताया? केपलर ने। ग्रहों का गति। न्यूटन ने क्या बताया है? तो गिरती हुई वस्तुओं का नियम। मतलब जो ये क्या चीज़ का नियम दिया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया है, गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिए हैं। ये एक तरह का गिरती हुई वस्तुओं के बारे में जो रिलेशन दिए थे। फेराडे क्या है? विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन का नियम भी क्या दिया है? फेराडे। न्यूटन दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम, मतलब गति का नियम भी बोल सकते हैं। केपलर ग्रहों का गति दिया है, लेकिन न्यूटन गति का नियम दिया। आइंस्टीन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या विवर्तन। तो प्रकाश तंतु किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु किस पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे, लेकिन लोग सब्सक्राइब शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन को इतना। और ये सब ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कल से हम ओरिजिनल प्रीवियस PDF के साथ ही आएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।